अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 2023 का पहला सेशन और पहली ही वीडियो है विजुअल बेसिक के रिलेटेड। और स्टार्ट किया है मैंने पहले ही चैप्टर से, क्योंकि ये एक कोडिंग है। अगर मैं डायरेक्ट जंप कर जाऊं अगले चैप्टर्स में तो आपकी बेस नहीं बनेगी, तो लिहाजा पहले ही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इंफॉर्मेशन हो सारी की सारी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, और फिर हम विजुअल बेसिक को अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी प्रॉब्लम एंड सोल्विंग। तो सबसे पहली चीज है जी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होता है? एक्चुअल में एक मसला होता है जिसकी वजह से आप टेंशन में आ जाते हैं। नहीं, ये हम समझने वाले हैं यहाँ पे कंप्यूटर की टर्म में। तो प्रॉब्लम कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जो कहती है कि आप उस पर अटेंशन दो और उसे सोल्व करो। प्रॉब्लम क्या है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपसे आपकी तवज्जो मांगती है कि इसको सोल्व किया जाए, और उसको सोल्व करना ही प्रॉब्लम सोल्विंग कहलाता है। एग्जाम्पल देते हैं, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। आपने सुबह जाना है, स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, और आपका जो यूनिफॉर्म है वो अभी तक वॉश नहीं हुआ, और आपके पास सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म है। तो आपने जाना है लेकिन अभी तक वो वॉश नहीं हुआ और सुबह भी हो चुकी है। तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? क्योंकि यूनिफॉर्म आपका बहुत ही ज्यादा गंदा है, उस यूनिफॉर्म में आप नहीं जा सकते। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप उसे धो दें, और धोने के बाद आप उसे थोड़ी देर बाद पहन लें, लेकिन उस वक्त तो अभी वो गीला होगा। अब उसका एक और सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं कि मैंने यूनिफॉर्म को धोया, फिर उसको मैंने ड्राई किया और उसके बाद मैंने पहन लिया। और तीसरा सोल्यूशन हो सकता है मैंने यूनिफॉर्म को धोया, उसे ड्राई किया, उसको प्रेस किया और वेल ड्रेस हुआ। अब इन तीनों में सबसे अच्छा सोल्यूशन कौन सा है? सबसे अच्छा सोल्यूशन हमारे पास है थर्ड वाला। तो इसका मतलब एक प्रॉब्लम के मुख्तलिफ सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमने उसको चूज करना है जो सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी हमने देख लिया और प्रॉब्लम सोल्विंग भी देख लिया। यानी प्रॉब्लम सोल्विंग एक स्ट्रैटेजीज होती है जिसमें हम कुछ स्टेप लेते हैं और उस स्टेप के थ्रू उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, लेकिन हम सबसे बेस्ट सोल्यूशन को लेंगे क्योंकि मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम सोल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। तो प्रॉब्लम सोल्विंग एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, फिर हम उसके बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। यानी कि कोई भी सोल्यूशन मिला हमने उसको उठा लिया, नहीं, उस वक्त उस प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा उसको हम लेंगे। तो प्रॉब्लम सोल्विंग एक स्किल होती है दैट कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। के थ्रू स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं। we solve a different problem every day। रोजाना हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होते हैं। अब हर प्रॉब्लम अपनी नेचर में अलग होती है, ठीक है। हर प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम से अलग होती है और हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होते हैं। आप भी बताएं कि आप इस वक्त अपनी जिंदगी में किन किन प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। क्या आपने सोल्यूशन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई बचपन में, कोई अभी तक आपने उसको फेस किया और आपने उसका बेस्ट सोल्यूशन फाइंड किया हो अपनी लाइफ में, आप बता सकते हैं। तो सम प्रॉब्लम आर वेरी डिफिकल्ट एंड रिक्वायर मोर अटेंशन टू आइडेंटिफाई द सोल्यूशन। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कि मुश्किल होती है और बहुत ही ज्यादा अटेंशन चाहिए हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब प्रॉब्लम में भी सोल्व इन डिफरेंट वे, हम प्रॉब्लम को मुख्तलिफ तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। कोई सोल्यूशन तेज हो सकता है, कोई हमें सस्ता पड़ सकता है, लेकिन कोई हमें रिलायबल पड़ सकता है दूसरे की निस्बत। जैसे कि हमने तीनों सोल्यूशन फाइंड किए, तो पहला सोल्यूशन सबसे सस्ता था, सिर्फ आपने उसे वॉश करना है, जबकि दूसरे में आपको एक ड्राई मशीन चाहिए उसको ड्राई करने के लिए, और तीसरे में आपको एक इस्त्री भी चाहिए उसे प्रेस करने के लिए। तो इस तरह से कोई सोल्यूशन रिलायबल ज्यादा होता है लेकिन वो एक्सपेंसिव हो सकता है। इसी तरह कोई सोल्यूशन एक्सपेंसिव कम हो सकता है लेकिन हो सकता है वो रिलायबल ना हो। इट इज इम्पोर्टेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करें। अब आपने करना क्या, ये तो नहीं आप ये सारा याद करने बैठ जाएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में, ऐसा तो हरगिज नहीं आपको मैं करवाने वाली। तो आपने क्या करना है, आपने प्रॉब्लम सोल्विंग की ये वाली डेफिनेशन करनी है कि प्रॉब्लम सोल्विंग एक तकनीक है, और उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो यहाँ पर उसने कहा कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, तकनीक और टूल को हम यूज करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की टर्म में, ठीक है। रियल लाइफ से हम सिर्फ एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे हम किधर, कंप्यूटर की टर्म में। तो कंप्यूटर में हम मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज को, तकनीक को और टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, और कंप्यूटर एक एज अ टूल इस्तेमाल होगा टू सोल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है उसको आइडेंटिफाई भी हम करेंगे, उसका सोल्यूशन भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन
वो उस सोल्यूशन को सोल्व करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्या कहेंगे जी, वो एक कंप्यूटर है। तो अ कंप्यूटर प्रोग्राम में कंटेन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होता है ना, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है कंप्यूटर के लिए, वो इंस्ट्रक्शन ही असल में सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। अब प्रोग्रामर राइट इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन टू सोल्व अ प्रॉब्लम। अब जो प्रोग्रामर होता है, जो कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डिवेल्प करता है या राइट करता है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो वो तो इंस्ट्रक्शन लिख देगा। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या लिखेगा, वो तो सोल्यूशन लिखेगा ऐसे अल्फाज में, ऐसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे, और कंप्यूटर उसको समझ के प्रॉब्लम को क्या कर देगा, सोल्व कर देगा। A person can be a good programmer if he has the skill for solving problem। अगर एक इंसान प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है ना अच्छे से, तो एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है। अब डिफरेंट प्रॉब्लम सोल्विंग तकनीक में सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम है, अलगारिथम है और फ्लो चार्ट है, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सोल्विंग एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, कि डिफाइन करें प्रॉब्लम सोल्विंग और उसकी तकनीक को, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको शॉर्ट के लिए बताया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद आपने बताना है कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को हम यूज करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, और जो डिफरेंट प्रॉब्लम सोल्विंग तकनीक है वो ये 3 है। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में इतना लाजमी से लिखना है ताकि आप अच्छे से क्लियर हो। अब जितना मैंने आपको बताया ना, इतना अच्छे से याद करके होमवर्क है आपका, आपने जुबानी लिखना है और चेक करना है कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं, ताकि हम शुरू से ही अपने शॉर्ट क्वेश्चन, अपने लॉन्ग क्वेश्चन इतने अच्छे से तैयार करें कि हमारे पूरे नंबर आए पेपरों में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे से करें। अगर लॉन्ग आ जाता है तो फिर आप अपने से ये लिख सकते हैं कि हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, मुख्तलिफ नेचर्स की प्रॉब्लम होती है, हमने बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करना होता है, हम वर्डिंग में अपने अल्फाज में आप इसे लिख सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसको आपने होमवर्क में लाजमी लिखना है। ले जी, सबसे पहले हम करने वाले हैं जी प्रोग्राम। तो विजुअल बेसिक में हम लिखेंगे भी प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, दरअसल हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे और कंप्यूटर उनके मुताबिक काम करेगा। अब जो हमने स्टेटमेंट लिख दिया उसको हम प्रोग्राम कहेंगे, ठीक है जी। तो यही यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन बता दी है। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाएंगी कि वो प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए उनके जरिए, यानी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी ये दरअसल स्टेटमेंट होगी जो हम लिखेंगे एक लैंग्वेज के अंदर। कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा और उसके मुताबिक काम कर देगा और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने उस स्टेटमेंट में सोल्यूशन ही लिखा होगा, ठीक है जी। तो हमने उस स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा जी, सोल्यूशन लिखा होगा। इस तरह से कंप्यूटर उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा और इसी को हम कहेंगे ये हमारा क्या है, प्रोग्राम। अब जो कंप्यूटर है वो उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू काम करेगा जो कंप्यूटर प्रोग्राम में आपने लिख दी है, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम परफॉर्म करेगा। इट इज स्टोर एज अ फाइल इन स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क। अब जो ये प्रोग्राम ने हमने लिखा है, हम इसे हार्ड डिस्क में एज अ फाइल स्टोर कर देंगे। हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है कंप्यूटर में। The programs are written in different programming language। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। A person who write program using programming language is called a programmer। अब जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहा है प्रोग्राम को, उसको हम प्रोग्रामर कहेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो वाली लैंग्वेज जो हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, सीखेंगे, उन लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब आपने क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इसकी डेफिनेशन करनी है प्रोग्राम की, ठीक है जी। और उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब प्रोग्राम क्या एडवांटेजेस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में इतनी डेफिनेशन के बाद एक या दो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला कि कंप्यूटर प्रोग्राम से हम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, और हम एक ही काम को अगर हमने बार बार करवाना हो तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रोग्राम को लिख दें और बार बार उससे काम करवाते जाएं। अब प्रोग्राम कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। हम बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो डाटा है उसको प्रोसेस कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू, यानी उसके अंदर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह इट कैन डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिफरेंट स्टाइल। फिर हम उस रिजल्ट को शो भी करवा सकते हैं डिफरेंट स्टाइल के थ्रू। द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम इज मोर एफिशिएंट एज लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब जो प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेसिंग हो रही है ना, एक तो वो एफिशिएंट ज्यादा हो जाती है और दूसरा वो टाइम कम लेती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग
हो जाती है। जैसे हम आगे प्रोग्राम बिल्ड करना देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर प्रोग्राम के एडवांटेजेस एक्चुअल में है क्या। लूप के जरिए हम ये वाला काम परफॉर्म करवा रहे होंगे तो इस तरह से आपको तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम आर यूज इन डिफरेंट फील्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोग्राम यूज हो रहा है। जैसे प्रोग्राम को लिखने के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स डिवेलप हो रहे हैं जो कि मुख्तलिफ काम को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि व्हाट्सएप है तो वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यूट्यूब है तो उसके अलग फीचर है, वो एक अलग प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, ट्विटर अलग है। इसी तरह से ये जो कुछ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है ये अलग अलग काम कर रहे हैं। आपका जो काम है, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में तकरीबन 10 सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देनी है। कहीं से सर्च करें, गूगल से सर्च करें, 10 सॉफ्टवेयर के नीचे एग्जांपल बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप कितने अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं जो हमने सेशन स्टार्ट किया है। और दूसरा, ये विजुअल बेसिक का पहला लेक्चर है तो कुछ बेस्ट विशेष लाजमी से दीजिएगा ताकि हम एक कंसिस्टेंट वे से आपको लेक्चर देते रहें। एल्गोरिथम और शैडो कोड की बात करूं तो मैं ये बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके जी, तो एल्गोरिथम का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सोल्व अ प्रॉब्लम। हमने पीछे देखा कि प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक सोल्यूशन लेते हैं। जैसा हमने सोल्यूशन लिया था कि अपना यूनिफॉर्म सबसे पहले हमने धोना है, फिर उसे ड्राई करना है, फिर उसे हमने इस्त्री करना है। अब मुझे बताएं कि अगर आप सबसे पहले उसे इस्त्री करें, उसके बाद आप उसे ड्राई करने के बाद में धो दें तो क्या ये सही से काम करेगा? नहीं करेगा। होगा क्या कि हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चाहिए। एक स्टेप हो पहला, उसके बाद दूसरा स्टेप लिया जाए, फिर तीसरा लिया जाए। इसी तरह उसने कहा है कि जो एल्गोरिथम है वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। इसकी मदद से हम जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन अच्छे से फाइंड कर लेते हैं। प्रॉब्लम सोल्विंग का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि एल्गोरिथम में हमें कोई भी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। कोई भी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखना पड़ता, कोई लैंग्वेज के सिंटैक्स का हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता क्योंकि हम आसानी से इसे लिख सकते हैं। और ये एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने जो प्रोग्राम लिखना है उससे पहले हम उसका एल्गोरिथम लिख देते हैं, यानी उसका सोल्यूशन लिख देते हैं। और उस सोल्यूशन को हम इतनी सिंपल इंग्लिश में लिख देते हैं कि वो हर कोई अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। और उसी सिंपल इंग्लिश को हम क्या कहते हैं जी? शैडो कोड कहते हैं। अब प्रॉपर्टी देख लें एल्गोरिथम की, तो जो गिवन प्रॉब्लम है शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप। आपके पास जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपने उसे सिंपल और मीनिंगफुल स्टेप में उसको ब्रोक कर देना ताकि आपको एक एक स्टेप की समझ आ जाए कि आपने एक्चुअल में करना क्या है। उसके बाद आपने उस स्टेप को नंबर देना है कि फर्स्ट स्टेप पर ये करें, सेकंड पर ये करें और थर्ड पर ये करना है। और उसके बाद आपने हर स्टेप को डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में लिखना है ताकि आसानी से उसकी समझ आ सके। अब एल्गोरिथम आर रिटन इन ए शैडो लैंग्वेज दैट इज सिमिलर टू सिंपल इंग्लिश। अब इस इंग्लिश में एल्गोरिथम लिखे जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और कोड इज यूज टू स्पेसिफाई प्रोग्राम लॉजिक। इसमें सिर्फ प्रोग्राम का लॉजिक बताया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम का लॉजिक क्या बन रहा है, कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगी, क्या स्टेप लिए जाएंगे, उनको सिंपल इंग्लिश में और एक नंबर के थ्रू आपने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप है लिख देना एल्गोरिथम है। ठीक है, इसमें कोई भी हम लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये इंडिपेंडेंट है किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इट सिंप्लीफाई द प्रोग्राम डेवलपमेंट बाय सेपरेटिंग इट इनटू लॉजिक डिजाइन एंड कोडिंग। हमने लॉजिक डिजाइन को अलग कर दिया, कोडिंग को अलग कर दिया। कोडिंग का क्या मतलब है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट लिखी जाएंगी उसे हम कोडिंग कहेंगे। कोडिंग को और एक लॉजिक हम बना रहे हैं ना यहाँ पर, उन दोनों को हमने अलग अलग जब कर दिया तो एल्गोरिथम ने हमारे लिए प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत ज्यादा आसान कर दिया। हमारे लिए आसानी होगी। पहले बगैर किसी भी लैंग्वेज को ज़हन में रखे हमने सिर्फ उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, हम एल्गोरिथम बनाएंगे, उसका एक सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे, बताएंगे कौन सा स्टेप पहले लेना है, कौन सा बाद में, और बाद में उसे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये किसी भी लैंग्वेज में बाद में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये था हमारा एल्गोरिथम। आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाजमी से बताएं, एक अच्छी सी कम्युनिटी अच्छी खासी बनाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कम्युनिकेट करें ताकि मुझे पता चले कि आप कितने इंटरेस्टेड है इस सेशन के लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।